नीट 2024 का परीक्षा फल आते ही देश भर से एनटीए की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि एनटीए क्या है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये वो एजेंसी है जो डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है नीट, उस परीक्षा का संचालन करती है। नीट का संचालन करने वाली संस्था एनटीए की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। तरह तरह के आरोप लगने लगे हैं। क्या क्या सवाल उठ रहे हैं ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अभी ताज़ा मामला है राजधानी लखनऊ की एक हमारी बेटी आयुषी, जिसने तीसरी बार नीट की परीक्षा दी थी। उसका रिज़ल्ट नहीं आया और आयुषी ने अपना एक वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें ये बताया है कि उसका रिज़ल्ट नहीं आया। उनके मोबाइल पर एक एनटीए की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि उनकी ORM सीट फटी होने की वजह से, यानी डिस्ट्रॉय होने की वजह से उनका रिज़ल्ट घोषित नहीं किया जा सका। आयुषी ने मांग किया कि उनकी ORM सीट भेजी जाए। ईमेल के माध्यम से उनके पास ORM सीट आई, जिसमें उन्होंने देखा, आयुषी ने ये कहा, आरोप लगाया कि ये हमारी ORM की सीट जानबूझकर फाड़ी गई है। उसके बावजूद भी जो उसमें गोले बनाए जाते हैं, आंसर के उत्तर के गोले जो बनाए जाते हैं, उन गोलों को जब काउंट किया गया तो उसमें 715 नंबर आने चाहिए थे आयुषी के, यानी कि 720 में से आयुषी को 715 नंबर आयुषी को आने चाहिए थे। ये आयुषी ने एक वीडियो जारी करके बताया है। आयुषी के साथ अन्याय हुआ है, या यूं कहें कि देश के 24 लाख छात्रों ने इस बार नीट की परीक्षा दी थी। 24 लाख बच्चों के कैरियर के साथ एनटीए के द्वारा खिलवाड़ की गई है। आरोप लगा, पहले तो आरोप लगा कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद एनटीए की कारस्तानी ये है कि उन्होंने 14 जून को रिज़ल्ट आउट करने की घोषणा की थी और 10 दिन पहले ही 4 जून को रिज़ल्ट घोषित कर दिया। शक की सुई नंबर 1 इधर घूम गई। 4 तारीख वो दिन था जब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने थे। एनटीए को शायद ये पता था कि आज मीडिया और लोग चुनाव के नतीजों में व्यस्त होंगे। घपलेबाजी करने की मंशा शायद रही होगी एनटीए की, इसीलिए उन्होंने 10 दिन पहले रिज़ल्ट घोषित कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, कुछ बच्चों को 718 और 719 नंबर आए हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि 718 और 719 नंबर तो आ ही नहीं सकते। यानी कि 720 नंबर का प्रश्न पत्र होता है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। अगर कोई एक प्रश्न छोड़ेगा तो उसको 716 नंबर मिलने चाहिए। 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर एक गलत करेगा तो 715 नंबर आने चाहिए। 718 और 719 तो हो ही नहीं सकते। किसके इशारे पर 718 और 719 नंबर दिए गए हैं? आखिर एनटीए की कारस्तानी ये कैसी है? क्या घोटाला है? 718 और 719 नंबर देने के पीछे क्या राज है? आंख बंद करके रिजल्ट बनाए गए हैं। 24 लाख बच्चों के साथ इस वर्ष आंख बंद करके खिलवाड़ की गई है। अगला आरोप ये लगाया गया कि इस वर्ष 67 बच्चों ने टॉप किया है, जबकि पिछले रिकॉर्ड में कभी 1, कभी 2 और कभी 3, इससे ज़्यादा बच्चों ने कभी टॉप नहीं किया। इस बार एकदम से 67 बच्चों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। इसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेंटर पर एक ही लाइन में बैठे हुए 6 बच्चों ने टॉप किया है। इसलिए भी शक की सुई एनटीए की तरफ घूम गई लोगों की। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में आंदोलन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि इसकी विधिवत जांच की जाए। हमारी इस रिज़ल्ट के आने के बाद देश भर के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कोटा में तीसरी अटेम्प्ट में एक बच्चा बैठा था, रिज़ल्ट देखकर उसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। अखबार में छपा। मीडिया कवरेज के मुताबिक एक लड़की ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने जीवन छोड़ दिया होगा, जो शायद जिनकी रिपोर्ट हम तक नहीं है। हमारी लखनऊ के बेटी आयुषी के साथ क्या होता? डिप्रेशन में जा रही थी। माता पिता की समझदारी से हमारी बेटी आयुषी बच गई, डिप्रेशन में नहीं जा पाई, लेकिन वो न्याय की मांग कर रही है, देशवासियों से सहयोग की मांग कर रही है। हालांकि आयुषी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कल मंगलवार को सुनवाई होगी। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी भी एजेंसी को नहीं होनी चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को इसमें आगे आना चाहिए। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हवा में खिलवाड़ की जा रही है। हवा में एग्ज़ाम संचालित किए जा रहे हैं। उनके रिज़ल्ट कैसे बनाए जा रहे हैं? एनटीए का जवाब आया। एनटीए ने कहा कि उनको ग्रेस मार्क दिए गए थे। कुछ बच्चों को पेपर लेट मिला था, इसलिए उनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। और कुछ एक फिज़िक्स का पेपर प्रश्न था जिसमें 2 अलग अलग तरीके से आंसर थे, इसकी वजह से भी उन्हें
ग्रेस मार्क दिए गए थे। तो ग्रेस मार्क दिए जाने का भी कोई फार्मूला होता है, कोई नियम होता है, पहले से निर्धारित होता है। सरकार को भी जवाब देना चाहिए इसमें। आखिर 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। हवा में इस तरह से एग्ज़ाम संचालित कर दिए जाएंगे, हवा में रिजल्ट बना दिया जाएगा। 24 लाख बच्चों में से कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, और ये इस वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष होता है। सरकार भी जवाब नहीं दे रही है। एनटीए का ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये बेतुका सवाल का बेतुका तर्क दे रही है, जिसका कहीं से दिमाग में घुसने जैसा कुछ भी नहीं है। आखिर ये एनटीए किसके संरक्षण में ये काम कर रही है? हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार एनटीए या किसी एजेंसी को कैसे प्राप्त हो सकता है? देश के एक एक नागरिक को सामने आना पड़ेगा और मांग की जाएगी कि इसकी विधिवत जांच हो और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों बच्चों की आवाज़ आज सरकार भी नहीं सुन रही है। एनटीए कह रही है कि 1600 बच्चों के रिजल्ट के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। एनटीए स्वीकार कर रही है कि 1600 बच्चों के साथ के रिजल्ट में गड़बड़ हुआ है। आंख बंद करके परीक्षाएं संचालित हुई हैं और उनके रिजल्ट बनाए गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में उनको जरा भी संकोच नहीं आया। हमारी बेटी आयुषी मांग कर रही है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कल सुनवाई होगी। एनटीए कह रही है कि रीनीट नहीं कराई जाएगी। देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन लाखों बच्चों की आवाज़ सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है। कहाँ जाएंगे ये हमारे बच्चे? लाखों बच्चे हर वर्ष डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की परीक्षा देते हैं और उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर दी जाती है। न जाने कितने बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक हमारी बेटी आयुषी के अलावा और भी वो बच्चे जो दुनिया में नहीं हैं, उनके माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। हमारे कलेजे के टुकड़ों के भविष्य के साथ जब कोई खिलवाड़ करता है तो हमारे दिल पर क्या बीतती है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है, किसी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एनटीए ने ये कारस्तानी क्यों की है? पारदर्शिता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? साफ सुथरी परीक्षा है, साल में एक बार होती है। लाखों बच्चों के कैरियर का सवाल होता है, डॉक्टर बनने का सपना होता है। दांव लगा देते हैं अपना जीवन पढ़ाई पर। उसके बाद एनटीए लापरवाही में उनके एग्ज़ाम संचालित कर देती है। किसके कहने पर एनटीए ऐसा कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये वीडियो भी हम आपको सुनवाएंगे जो लखनऊ की हमारी बेटी आयुषी ने जारी किया है। दर्द सुनिए उसका, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आने पर मजबूर हो जाएगा कि हमारी बेटी आयुषी ने अपने दर्द को कैसे बयां किया है। पूरे देशवासियों से उन्होंने सहयोग की मांग की है, न्याय की, जस्टिस की मांग की है। आयुषी को न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चे दुनिया से चले गए हैं इस रिजल्ट को देखने के बाद, उनके माता पिता को न्याय मिलना चाहिए। इस वर्ष की अगर बात करें तो 24 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठे थे, उनको न्याय मिलना चाहिए और परीक्षा साफ सुथरी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। क्या पारदर्शिता है, सामने लाई जानी चाहिए। आइए सुनते हैं हमारी बेटी आयुषी ने जो ट्विटर पे एक वीडियो जारी किया है, उसने क्या कहना चाहा है, उसकी बात को सुनते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़
बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू।